वेलकम बैक एवरीवन। नेट देखिए हो गया ना इसमें, जो मैं आपसे पिछले 2 दिन से कह रहा था। परसों मैंने जो आपको वीडियो बना करके दिया था बिफोर ये स्टडी क्लियर, मैंने बोला था कि बड़े मूव की तैयारी हो रही है। कल मैंने क्या कहा था कि इसी लेवल तक गिरेगा, फिर वहां से आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये लीजिए, आज के ट्रेनिंग सेशन में स्टॉक में आपने 4% की एक बड़ी तेजी यहाँ पर देख ली, जिसका हम कंटिन्यूसली कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कल ही मैंने आपको वीडियो भी बना करके दिया था कि अभी इस लेवल तक गिरावट आएगी, फिर अच्छा मूव मिलेगा। समझिए ऑप्शन चेन के माध्यम से चलते हैं ऑप्शन चेन पर और कल के कंपैरिजन में समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिखाई दे रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, जब हम इसमें बात कर रहे थे तो हमें दिखाई दे रहा था कि हमारा जो सपोर्ट क्रिएटेड है वो 1020 पर है। 1020 से 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक प्रेशर क्रिएटेड था 91% के आसपास का। तो मैंने कहा था यहाँ तो 1000 के आसपास गिर जाएगा या फिर ये 91% घट करके 70 से नीचे आएगी, तो ऐसे केस में स्टॉक में एक बुलिश मूव आपको देखने को मिलेगा अपसाइड में। क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस जो था वो 1100 की स्ट्राइक प्राइस पर बैठा हुआ है ना, 1100 की स्ट्राइक प्राइस पर। और ये कहाँ से आया है, ये यहीं से, यानी कि नीचे से ही ऊपर की तरफ आया है। तो ऐसे केस में जब रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर और सपोर्ट अगर मेरा ये हटेगा, सपोर्ट की तरफ से ये प्रेशर हटेगा, मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी। या तो ये ऐसा हो जाए कि ये प्रेशर हट जाए, या फिर सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाए वॉल्यूम के कारण 1120 पर, तब भी स्टॉक में आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ देखिए, समझिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि जो 1000 पे प्रेशर 95 91% के आसपास का बना हुआ था ना, 91% के आसपास का, वो तो घट करके रहेगा 79, यानी कि वो तो पूरी तरीके से खत्म होने की तैयारी में रहेगा 79। उसी के साथ में मेरा सपोर्ट क्रिएट हो गया, किसके कारण, वॉल्यूम के कारण। वॉल्यूम के कारण मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ कितने पर, 1020 पर, जो कि मॉर्निंग में हुआ स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग के साथ में फिर जैसे जैसे समय बीतता है उसने अप साइड में प्रेशर क्रिएट किया एट 1030 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर यहाँ पर दिखाया गया। और रेजिस्टेंस मेरा ऑलरेडी कहाँ पर क्रिएटेड था, काफी ओटीएम में 1050 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास। और 1000 मतलब था तो नीचे, रेजिस्टेंस मेरा मॉर्निंग में मैंने खुद देखा था 1030 पर था, 30 से वो 40 पर आया, 40 से फिर 50 पर आया, और 50 से फिर 60 पर जाने की तैयारी की, यानी कि रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली अपसाइड में प्रेशर क्रिएट करता गया। सपोर्ट की तरफ से हल्का सा जैसे ही प्रेशर मिला, स्टॉक में अपसाइड का एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल गया, जिस मोमेंटम की हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को समझने के लिए आपको एक ही चीज अपने दिमाग में रखनी है, क्या, कि यहाँ पर आप देखेंगे ना 1100 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो 1100 की स्ट्राइक प्राइस पर जो रेजिस्टेंस मेरा कल तक स्ट्रॉन्ग था, अब इसने एक प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट कर दिया है 1060 की ही स्ट्राइक प्राइस पर। अगर आप इस परसेंटेज को निकालेंगे तो लगभग 85% निकल करके आएगी। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसी परसेंटेज को अपने दिमाग में रखना है, ये परसेंटेज हटे और रेजिस्टेंस का प्रेशर वॉल्यूम के कारण जो क्रिएट हो वो अपसाइड की तरफ चले, यानी कि बुलिश बने, तो स्टॉक आपको अपसाइड में और भी मोमेंटम दिखाएगा। अदरवाइज स्टॉक, अगर ये ओवाई मेरा हाईएस्ट यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया, तो 1060 का ही एक टॉप आपको दिखाते हुए नजर आ जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे सर। अपने लेवल्स को उसी के व्याप पर मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, लेवल्स के अकॉर्डिंग। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको यहाँ पर नहीं दी जा रही है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।